हज़रत साद अल-असवद का असल नाम साद था, लोग उन्हें असवद कहते थे। उनकी रंगत बहुत सियाह थी, लोग ज़ाहिरी शक्ल देखकर रद्द करते। उन्होंने अल्लाह के नबी से अर्ज़ किया, मैं निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे कबूल नहीं करता, सब मेरे रिश्ते रद्द करते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ ने पहले ही इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी जानते थे उनका ईमान बहुत मजबूत और सच्चा है। आपने फरमाया, साद परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम उमरो बिन वहब के घर जाओ और मेरा पैगाम पहुँचाओ कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दिया। ये सुनकर साद बहुत खुश हुए और फ़ौरन वहाँ रवाना हुए। उमरो बिन वहब नए मुसलमान थे, मिजाज में सख्ती बाकी थी। साद ने सलाम किया और पैगाम बताया तो वो हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, मेरी खूबसूरत बेटी इससे कैसे शादी करे। उन्होंने फ़ौरन इनकार किया और साद को वापस भेज दिया। बेटी ने ये बात सुन ली और फ़ौरन दरवाजे पर आ गई। इसने कहा, अगर ये पैगाम सच्चा है तो मैं राज़ी हूँ। जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है मुझे भी कबूल। साद वापस जा चुके थे, शायद उन्होंने ये बात ना सुनी। वो वापस जाकर सारा वाक़या अल्लाह के नबी को सुनाया। उधर लड़की ने अपने वालिद को सख्ती से समझाया फ़ौरन कि अपने बड़ी गलती की रसूल के हुक्म को रद्द किया। वालिद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फ़ौरन पहुँचे। वो हाजिर होकर मुआफ़ी मांगने लगे और अपनी गलती मान ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने मेरे भेजे शख्स को लौटाया। उन्होंने कहा, लाइल्मी थी, अब मैं राज़ी हूँ, निकाह मंजूर है। अपने मुआफ़ किया और साद का निकाह इस लड़की से कर दिया। महर 400 दिरहम मुकर्रर हुआ। साद के पास रकम न थी। आपने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन उफ़ के पास जाकर मदद लो। उन्होंने फ़ौरन रकम दे दी, बल्कि 400 से ज़्यादा दी। साद बाजार गए कि बीवी के लिए तोहफे खरीद सके। अचानक ऐलान हुआ, जिहाद के लिए निकलो, जन्नत की खुशखबरी लो। ये सुनकर साद के दिल में ईमान का जोश भर गया। उन्होंने तोहफे छोड़े और हथियार खरीदने का फ़ैसला किया। उन्होंने घोड़ा, तलवार, नेज़ा लिया और इमामा बांधा और मुजाहिदीन के साथ मैदान जिहाद की तरफ निकल गए। कोई उन्हें पहचान ना सका, क्योंकि वो पहले ऐसे न थे। वो मैदान में बहादुरी से लड़े और सबको पीछे छोड़ दिया। एक वक्त घोड़ा रुक गया तो वो नीचे उतर कर लड़ने लगे। उनके हाथों की स्याही से पहचान हुई और आवाज़ दी गई, लेकिन वो इतने जज्बे में थे कि कुछ सुन न सके। इसी हालत में लड़ते हुए उन्होंने शहादत हासिल कर ली। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करना हरगिज़ मत भूलें। अल्लाह के नबी उनके पास आए, सर अपनी गोद में रखा, उनके लिए दुआ की और फरमाया, उनकी शादी जन्नत में हुई। उनके सामान का हक उनकी बीवी को दिया जाए और कहा, अल्लाह ने इसे दुनिया से बेहतर नेमत अता की। हज़रत साद ने कम वक्त में अजीम मकाम हासिल कर लिया। उनका ईमान और कुर्बानी हमेशा के लिए मिसाल बन गई। ये वाक़या हमें सिखाता है, असल इज़्ज़त ईमान में होती है। आखिर में एक काम ज़रूर करें, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें।